नमस्ते। आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल की। किसी की आईडी पर आखिर कितने सिम चल रहे हैं? जरा सोचिए क्या हो अगर किसी के नाम पर कोई और सिम इस्तेमाल कर रहा हो और वो भी किसी फ्रॉड या किसी गलत काम के लिए। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जिसके बारे में पता होना ही चाहिए। आपको शायद हैरानी होगी कि नियमों के हिसाब से एक आईडी पर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 सिम कार्ड निकल सकते हैं। अब जाहिर है, इससे किसी के डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल होने का खतरा कितना बढ़ जाता है। तो सवाल ये है कि इस बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। इसका एक बहुत ही सीधा और सिंपल जवाब है, संचार साथी पोर्टल। तो ये संचार साथी है क्या? ये भारत सरकार का एक ऑफिशियल पोर्टल है और इसका काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि किसके नाम पर कितने सिम हैं। नहीं, ये और भी बहुत कुछ करता है। जैसे कि अगर फोन खो जाए तो उसे ट्रैक करना, ब्लॉक करना, काफी काम का है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं कि इस पोर्टल को इस्तेमाल कैसे करना है और ये जानकारी निकालनी कैसे है। और यकीन मानिए ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा आसान है। बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले पोर्टल पर जाना है, फिर अपनी डिटेल्स डालनी है, एक ओटीपी आएगा उसे डालना है और बस आपकी आईडी पर जितने भी नंबर हैं सबकी लिस्ट आपके सामने होगी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, अपने ब्राउजर में बस संचार साथी सर्च कीजिए। जो पहली सरकारी वेबसाइट दिखेगी ना, उसी पर क्लिक करना है। वहां सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज नाम का एक सेक्शन होगा। उसके अंदर नो योर मोबाइल कनेक्शंस पर जाना है। ओके, अब अगले पेज पर आपको अपना कोई एक मोबाइल नंबर डालना है, कोई भी जो उस आईडी पर हो। साथ में स्क्रीन पर एक कोड दिखेगा जिसे कैप्चा कहते हैं। उसे बॉक्स में डालकर वैलिडेट कैप्चा पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे, आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड। बस उस ओटीपी को वहां दिए गए बॉक्स में डालना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। और बस हो गया। लॉगिन करते ही आपकी आईडी पर जितने भी नंबर एक्टिव हैं सबकी लिस्ट स्क्रीन पर आ जाएगी। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। जैसे देखिए, इस केस में नंबर तो सिर्फ एक डाला था, पर पता चला कि उस आईडी पर तो कुल 4 नंबर चल रहे हैं। ठीक है, लिस्ट तो मिल गई। अब आगे क्या? अब देखते हैं कि इन नंबर्स का करना क्या है, खासकर उन नंबर्स का जो या तो अपने हैं ही नहीं या फिर अब उनकी ज़रूरत नहीं है। तो लिस्ट में आपको हर नंबर के सामने 3 ऑप्शन मिलेंगे। बहुत सिंपल है। पहला ऑप्शन है नॉट माई नंबर, मतलब ये नंबर मेरा है ही नहीं, इसे बंद करो। दूसरा है नॉट रिक्वायर्ड, मतलब नंबर तो मेरा ही था पर अब मैं इसे इस्तेमाल नहीं करता। और तीसरा रिक्वायर्ड, सीधा सा मतलब है ये मेरा नंबर है और इसे चालू रखना है। तो अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसे हटाना है तो बस उसे सिलेक्ट कीजिए। इन तीनों में से सही ऑप्शन चुनिए और रिपोर्ट बटन दबा दीजिए। बस इतना ही करना है। रिपोर्ट सबमिट होते ही स्क्रीन पर एक कंफर्मेशन आ जाएगा। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़, आपको एक रिक्वेस्ट आईडी मिलेगी। इसे कहीं लिख कर रख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी आईडी से आप बाद में अपनी कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर पाएंगे। अच्छा, तो रिपोर्ट तो कर दिया, पर इसके बाद होता क्या है? चलिए समझते हैं कि पर्दे के पीछे ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो देखिए, प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले रिपोर्ट फाइल होती है, फिर री-केवाईसी का ऑर्डर जाता है, उस नंबर के यूजर को बताया जाता है और फिर या तो नंबर बंद हो जाता है या केवाईसी पूरा हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यहाँ ये है कि आपकी रिपोर्ट के बाद सरकार उस टेलीकॉम कंपनी को, मतलब एयरटेल, जियो जो भी है, उसे उस नंबर का री-केवाईसी करने को कहती है। यानी उस नंबर को जो भी इस्तेमाल कर रहा है उसकी पहचान को दोबारा वेरीफाई करो। अब इसके बाद 2 ही चीजें हो सकती हैं। अगर वो इंसान जो उस नंबर को यूज कर रहा है अपना केवाईसी पूरा नहीं कर पाता तो वो नंबर हो जाएगा बंद, सिंपल। और अगर वो अपने डॉक्यूमेंट्स दे के केवाईसी पूरा कर लेता है तो वो नंबर ऑफिशियली उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा और आपकी आईडी से हमेशा के लिए हट जाएगा। और जैसा मैंने पहले कहा, अपनी रिक्वेस्ट का क्या हुआ, ये आप कभी भी उसी पोर्टल पर अपनी रिक्वेस्ट आईडी से चेक कर सकते हैं। तो आखिर में इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत साफ है। हमारी डिजिटल सेफ्टी की चाबी अब हमारे ही हाथों में है। और ये एक छोटा सा स्टेप कितना बड़ा फर्क ला सकता है। जैसे जैसे लोगों में इसे लेकर अवेयरनेस बढ़ेगी, वैसे वैसे फ्रॉड का खतरा अपने आप कम होता जाएगा। सिंपल सी बात है, जानकारी ही बचाव है। तो बस ये एक आदत बना लेनी चाहिए कि टाइम टू टाइम इस पोर्टल पर जाकर एक नज़र डाल लें।
अपनी डिजिटल पहचान को सेफ रखने का ये एक बहुत ही आसान पर बहुत पावरफुल तरीका है। तो सवाल अब बस एक ही है, क्या हम सब अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को सुरक्षित रखने की ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं?